हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मेरा 14 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में एमटीएस का एग्ज़ाम था और मुझे लग रहा है 14 तारीख की लास्ट डेट थी। अब कोई एग्ज़ाम है नहीं एमटीएस के, अब सीधा आंसर की आएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा कैसा रहा एग्ज़ाम और किस सेक्शन में मैंने कितने अटैम्प्ट करे और कहाँ से मेरी तैयारी थी, जो भी मैं आपको इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर मेरे को पहले से आप मेरे को जानते हो तो मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम जीके की वजह से बहुत बिगड़ गया था। तो क्या इसमें तो वैसे भी सिर्फ जीके और इंग्लिश के नंबर जुड़ेंगे, तो अब ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं मिला। सितंबर के बाद नवंबर में एग्ज़ाम, 2 महीने में मैंने क्या इम्प्रूवमेंट करी, तो क्या जीके में अच्छा स्कोर कर पाया नहीं कर पाया, तो मैं ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे भी सेल चल रही है। आज उसकी लास्ट डे है और अगर इसको आज मतलब कल से सेल चल रही थी, 14 और 15 तारीख की सेल थी ये, और आज इसकी सेल 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप आज इसका पास लेते हो तो 439 में मिलेगा और मेरा कूपन कोड लगा सकते हो तुषार। और उसके बाद अगर कल से फिर आप इनके वही रेट जो 600 प्लस थे वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप को फ़ायदा उठाना है सेल का तो आप उठा सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, देखो 2 महीने थे मेरे पास सीजीएल सितंबर से अब नवंबर तक जीके कवर करने के लिए। तो इतने दिन में 2 महीने में ये तो है नहीं कि बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, बट हाँ ये है कि मैंने टेक्स्ट बुक के इसके मॉक टेस्ट लगाए थे प्रीवियस ईयर वाले एमटीएस के, तो कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से फंसे। और फिर मैंने अभी परमार सर का मैंने बहुत नाम, फिर मैंने बच्चों ने बताया, मेरे को सजेस्ट करा कि परमार सर हैं जीके के, तो उनका मैंने अभी 3rd बैच चल रहा शायद, तो वो लिया और मैंने उससे कहा सिर्फ ज्योग्राफी करी थी, अभी ज्योग्राफी ख़त्म हुई थी, तो उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल देखते ही आ गए। ठीक है, तो सीजीएल से तो काफ़ी सही गया है, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छा गया है, क्योंकि देखो इसमें एमटीएस में लक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि देखो इंग्लिश में तो हर कोई ठीक ठाक स्कोर कर लेगा जी। इंग्लिश में मैंने भी 25 अटैम्प्ट करे हैं। मैं आपको पहले अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ। इंग्लिश में मेरे 25 है, जीके में 19 है, और मैथ और रीजनिंग के तो मैंने पता नहीं क्या ही करा। मैथ मैंने 19 करे हैं और रीजनिंग में 18 करे हैं। और मेरे को ये मैं भूल ही गया था कि मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, और मैं 3 क्वेश्चन छोड़ के आ गया इसमें बिना बात के। ठीक है, रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, बस 2 ऑप्शन में डाउट था, मैं उसको ऐसे छोड़ के आ गया। और एक रीजनिंग का थी, सीरीज़ नहीं बन पा रही थी, मैंने बहुत ट्राई करी, बनी नहीं। और होता है कि कभी कभी बहुत इजी सीरीज़ भी नहीं बनती है, तो वो मैंने स्किप कर दिया। और मैथ का एक क्वेश्चन था, उसकी बार बार जो है मैं कैलकुलेशन बहुत, देखो मैथ्स की कैलकुलेशन मेरे को लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक थी। ठीक है, बट एक मेरी मैथ का क्वेश्चन वो उसका आंसर आ ही नहीं रहा था, या तो मैं सिली मिस्टेक कर रहा था क्या, तो मैंने वो छोड़ दिया। अब मुझे ये पता नहीं था कि इनकी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, मैं तुक्का भी मार देता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोई नहीं, अब इसके जब ये फर्स्ट बस क्वालिफाइड है और ये तो आसानी से क्वालिफाइड हो ही जाएगा। मेन जीके और इंग्लिश का इशू है। इंग्लिश में मैंने 25 करे हैं, मुझे लगता है 22 तक आराम से ठीक हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन तो देखो सभी करते हैं, गैस वर्क तो करते ही हैं, और एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है कि आप सिर्फ तुक्के मारते हो। बट मैंने तुक्का नहीं, मतलब कि जब आपके पैसेज रहते हैं तो उसमें आपको आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं उसमें मेरे ज़्यादा गलत होते हैं, तो उससे मेरे को थोड़ा डाउट है। बाकी तो वोकेबलरी या फिर ईडियम वगैरह तो ये तो बहुत सिंपल थे, और फिर मेरे को लग रहा है कि उसमें मेरे नंबर सारे बन जाएंगे। बट जो जीके मैंने फिर 25 में से 19 अटैम्प्ट करे हैं, 6 तो वो छोड़े हैं कि जो वो कभी सुने ही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन थे। और बाकी जो थे मैंने गैस वर्क भी करा थोड़ा बहुत 50-50 में, और कुछ जो ज्योग्राफी के जैसे मैंने कोर्स लिया था तो 2 क्वेश्चन थे वो मेरे को डायरेक्ट आते थे। ठीक है, तो वो मेरे सही हो गए, और 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक थे तो वो हो गए। और फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे आपके, क्या नाम है, जो मैंने भी एमटीएस की मॉक टेस्ट दे रहा था टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें से आ गए। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के रिपीट हो गए थे, तो मैंने 5-6 मॉक टेस्ट लगाए थे इसके, तो उसमें से ही 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो जीके मेरी सीजीएल से काफ़ी सही गया है। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट आया है और इसमें दिखेगा भी स्कोर में। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये इतना अच्छा स्कोर, अगर देखो एक्यूरेसी अगर अच्छी हो जाती है तो हो सकता है। बट एमटीएस मुझे लगता है कि लक बेसिस पे काम करता है। मेरे जैसे मैंने जो गैस वर्क करे हैं, अगर सही हो गए सारे, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें से 2-3 भी 4-5 भी गलत हो जाते हैं तो फिर वो सिलेक्शन से बच्चा निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें टॉपर जो होता है ना, वो मेरे को तो लगता है कि भाई हाँ देखो मेहनत है आपकी, साथ में मेहनत भी है, बट मुझे लगता है कि जब अगर सिर्फ इंग्लिश और जीके के नंबर जुड़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप मेहनत कर सकते हो कितनी भी, ठीक है, बट जीके के स्कोर के लिए तो देखो आप अगर इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप 10-15 क्वेश्चन ठीक कर दोगे तो हो जाएगा, या 15 जैसे सीजीएल में कर सकते हो कि 30 प्लस स्कोर अच्छा रहता है 50 में से, ठीक है, तो 30 मतलब कितना हो गया, 60% आप स्कोर कर रहे हो जीके में, सीजीएल में तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। बट अगर इसमें आप 60% स्कोर करते हो जीके में तो वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं माना जाता। और
उससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये था मेरा ओवरऑल। और इसकी आंसर की मुझे लगता है, देखो मैं डेट तो बताऊंगा नहीं, मैं डेट मैंने पिछली बार सीजीएल की बताई थी तो मेरे को काफ़ी वो हुआ था, हेट मिला था, ठीक है कोई नहीं। बट ये था कि हाँ उस दिन छुट्टी पड़ गई थी 2 अक्टूबर की, मुझे पता नहीं था, तो नहीं तो 2 अक्टूबर को आंसर की आ रही थी, ठीक है। बट इसका ये है कि अब 14 नवंबर को इसके सारे एग्ज़ाम खत्म हो गए, तो 20 से पहले आपके इसकी आंसर की आ जाएगी 20 नवंबर से, ठीक है, या 20 नवंबर तक। तो अगर आपको देखो आगे के लिए सीजीएल 2025 के लिए भी तैयारी करनी है या सीजीएल मेंस के लिए भी, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत ही बढ़िया रोज़ डेली रूटीन डाल रहा हूँ, हर जगह से सोर्स में एकदम मतलब जो होते हैं ना कि सिलेक्टेड सोर्स जो होते हैं कि बस इतना करना, ये नहीं कि आप पूरा एक अगर टॉपिक अपने उठाया तो उसकी 15-15 20-20 घंटे की क्लास देख रहे हो, वो नहीं करना है। बाकी आपको बहुत ही जो यूट्यूब पे बेस्ट सोर्स होगा मैं आपको वो सिलेक्ट करके मैं उस पर डालूंगा, और इनफैक्ट आपके लिए नहीं, मैं खुद भी वो यूज़ करूँगा पर्सनली, उसके बाद ही आपके लिए मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ। और उस रूटीन को मैं खुद पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसलिए वहाँ पर वो डाल रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं हवाबाजी में डाल रहा हूँ जैसे आजकल बाकी लोग फॉलो कर वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है, उनको पता है नहीं अभी मार्केट में चल क्या रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है। वहाँ पर 6-6 क्लास एक ही जीके की उन्होंने 2-2 3-3 4-4 क्लास 2-2 घंटे ही डाल रखी है। तो ये बताओ 24 घंटे में बच्चा के बस क्लास ही देखता रहेगा क्या? रिवीजन भी तो होती है, कुछ अपनी सेल्फ स्टडी भी होती है। तो क्लास से अगर पढ़ना है तो फिर तो बुक और किताब का तो ख़त्म ही कर दो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक लिमिटेड सोर्स, एक दिन के लिए एक लिमिटेड ही आपको कंटेंट लेना चाहिए। ये नहीं कि आप 6-6 क्लास जीके की एक दिन में देख रहे हो, तो उससे रिवीजन तो हो ही नहीं रहा ना आपका। और जब रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपकी 6 क्लास आप डेली भी ले लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी जीके में। तो रिवीजन बहुत नीडेड है। और सिर्फ जीके की नहीं, मैं बाकी भी 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने 6-6 क्लास दे रखी हैं। अरे जब क्लास ही देख लोगे तो फिर बच्चा प्रैक्टिस क्या करेगा? रीजनिंग में इतनी क्लास देखने की थोड़ा जरूरत पड़ती है। रीजनिंग में तो आप ये टेक्स्ट बुक का वो आप मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे, आप उसको फिर लगाओगे बैठ के आराम से, क्या दिक्कत है? तो ये रीजनिंग वगैरह की भी वो क्लास इतनी 2-2 4-4 घंटे की दे रहे हैं तो वो बेकार है। और बचा मैथ्स का, तो फिर मैथ्स का भी मैंने जो तो बेस्ट टॉपिक सब ने करवा रखे हैं जो मेरे को मिलेगा। पहले तो देखो आपको एक तरफ से मैं पूरे सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ मैथ्स के, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कि जो बेस्ट वीडियो आपको रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था पूरी वीडियो में। और मुझे लगता है कि एमटीएस का जो आपकी आंसर की है 20 से पहले ही आ जाएगी। तो 4-5-6 दिन का टाइम है, तो 6 दिन के अंदर ही आ जाएगी, तो ज़्यादा वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीड नहीं है। और कट ऑफ वगैरह तो अब देखो भैया, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कुछ नहीं, आपके शुभम जैन सर हैं, जब वो लेके आएंगे तो आप वहाँ से देख लेना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और कितना आपका सेफ स्कोर है। बाकी आप बता सकते हो कि आपके कितने अटैम्प्ट थे कमेंट में, और आपने कितने कौन से सेक्शन में कितने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। तो और आपके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था, ठीक है। और मैं इतना बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपके पक्का एमटीएस देखो, जैसे सीजीएल में किसी बच्चे के 140 स्कोर ऑन एवरेज रहते हैं, ठीक है, तो उसके क्या है, अगर थोड़े कम गंदे पेपर जाएगा तो 130 तक चले जाएंगे, ठीक है, और अगर अच्छे चल जाएगा तो 150 तक, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है, कि 160 चले जाएँ 170, ठीक है, और या फिर ज़्यादा 100 पे अटक जाए 110 पे। बट जो एमटीएस का एग्ज़ाम है ना, अगर आप इसके मॉक टेस्ट आपने 10 लगाए होंगे ना, तो आपने उसमें देखा होगा कि काफ़ी डिफरेंस है, 10 के 10 मॉक टेस्ट में के स्कोरों में काफ़ी डिफरेंस रहता होगा, ठीक है। तो ये है इस एमटीएस का जो एमटीएस की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करनी मेरे हिसाब से इतनी इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का अच्छा स्कोर चला गया होगा तुक्के मार के, और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर कम रह गया होगा, ठीक है, तुक्के मार के गलत कर दिए उन्होंने। ऐसा होगा कि बाकी उनके अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे 50 में से 40 क्वेश्चन उनके सही थे, ठीक है, तो उन्होंने अब सोचा कि मेरे को 40 तो मेरे बिल्कुल सही हैं, अब मैं 10 तुक्के मार देता हूँ, तो फिर वो वहीं पे उसका सारा गेम बिगड़ गया, वो 110 तक स्कोर आ गया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वहीं पे कोई बच्चा है जिसके 30 जिसको आते थे उसने कर दिए, अब उसने सोचा कि यार मेरे तो 30 तो बहुत कम रहेगा, 20 तुक्के मार देता हूँ। अब उसकी किस्मत अगर उस दिन अच्छी हुई तो 20 के उसमें से 15 भी ठीक हो जाते हैं, तो उसका काम बन जाएगा। तो ये मेरे को तो लगता है भाई एमटीएस की मेहनत तो है देखो, बट साथ में लक भी बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है। वो तो हर सरकारी नौकरी में करता है, लक साथ में चलता ही है, बट इसमें लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया कैसा नहीं, और मैं इतना एमटीएस को लेकर इतना सीरियस था भी नहीं। अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे आरआरबी वगैरह, उन सब के लिए मैंने कोर्स लिया है परमार सर का, बाकी क्योंकि बहुत लोगों ने जीके के लिए सजेस्ट करा था, और अगर मेरी जीके अच्छी हो जाती है तो मुझे लगता नहीं है मेरे को कोई भी जॉब लेने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है अब, क्योंकि मेरे बाकी तीनों सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, बस जीके मेरी वीक है।
तो अगर मेरी जीके भी अच्छी हो जाती है, बाकी आपके जो सर बताए परमार सर, उनको अगर मैं फॉलो करता हूँ, मैं देख करूँगा, मेरे को सही लग रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी ऐसे मैंने करी और 2 क्वेश्चन आए और मेरे को समझ भी आ गए, और उस टाइम में मेरे को सही मैंने टिक कर दिया, और उनके लिए मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ 100%। ठीक है, तो मैं अब देखता हूँ कि अगर मेरी जीके मैं सारी इनको फॉलो करने के बाद मेरा अच्छा रहता है, तो मुझे लगता नहीं है कि अगले साल तक मेरे को मेरी को जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, लग जाएगी आराम से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपका भी एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा देखो, जहाँ तक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के तो मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। जीके और इंग्लिश का ऐसा होगा कि अगर आपको आते होंगे तो आपने सही करोगे, इसलिए आपको पता होगा। ठीक है, बाकी अगर आपके, मैं तो कहता हूँ 120 नंबर तक बन रहे होंगे तो आप सेफ़ हो। ठीक है, रेस में हो। बाकी अभी तो कुछ नहीं कह सकते, देखो किसी को नहीं पता कि मैंने कितने सही करे होंगे, कितने क्वेश्चन करे होंगे, किसी को याद नहीं रहती है, ब्लैंक हो जाता है इंसान। ठीक है, मॉक टेस्ट, वो वहाँ टेस्ट देने के बाद जो बाहर आके बच्चे बताते हैं ना कि ये क्वेश्चन आया था, वो आया था, वो बस वहाँ बाहर आके क्वेश्चन बताए देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिख के ले आते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो होता है वो उनको वहाँ कुछ याद नहीं रहता, बस वो बाहर जो आते हैं ना वो लिख लिख के ले आते हैं, बस उनका काम यही होता है वहाँ पर जाके क्वेश्चन बाहर लिख के लाने हैं और टीचरों को देने हैं, बस ये है। तो आपको अभी क्वेश्चन कुछ याद नहीं होगा कि आपने क्या टिक करा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बहुत बार देखो ऐसा होता है, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, हम आंसर चेंज कर देते हैं, पीछे जाके वापस जब पढ़ते हैं जीके में ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये होता है, तो हमें याद ही नहीं रहती है भाई बहुत चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए जो वहाँ पर एग्ज़ाम देता है ना, तो उसी को पता रहता है कि माइंड में क्या चल रहा है। तो देखो अभी वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक ले सकते हो और वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।